अब मैं जा रही हूँ वर्सोवा। सरप्राइज़ आप सबके लिए भी है। फाइनली मैं आ गई हूँ ममता के घर। अपने सपनों को पूरा करने की चाहत में अनगिनत कदम इस शहर मुंबई की तरफ बढ़ते हैं, मगर इनमें से बहुत गिने चुने ही होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हकीकत में कदम बढ़ा पाते हैं। उन्हीं में से एक है ममता मल्लिक। वैसे ममता का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, मगर अपने टैलेंट से, अपने धैर्य से और मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो एक बहुत अच्छी अदाकारा ही नहीं है, बल्कि दिल से एक बहुत अच्छी इंसान भी है। मेरी दोस्त है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इनसे एक मुलाकात हो जाए, साथ में बातें शातें भी हो जाएंगी। चलिए फिर। तूने काटे हैं ना अपने बाल? हाँ। क्यों? बट ठीक तो है, फिर तो है। नहीं। इससे लंबे थे। हाँ? सीरियस हो गए? ये अच्छी लग रही है। और ये है हमारी मैडम ममता। हाँ बोलो, मेरा वीडियो देखकर कैसा लगा? झालमुड़ी वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा। उसमें जब अपनी बहन को मिर्ची तुमने जो खिलाई है, अच्छा लगा ना? मैं उसी ने स्पाइस अप कर दिया। उसका चेहरा देखिए, पूरा रेड एकदम। रेड और करके कान से धुआं निकल। लेकिन बकायदा उसके कान से धुआं निकलता है। वो ऐसे ऐसे करती है जब उसको मिर्ची लगता है, ऐसे ऐसे करती है। बहुत देर लगाया इसने सजने संवरने में। या आई रिमेम्बर दैट। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा शूट है मिस्टर बच्चन के साथ, और अभी शूट होने के बाद शायद मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि एक्सेस है कि हम बच्चन साहब को देख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, तो इफ़ यू वांट टू कम तो तुम आ जाओ। पर तुमने कहा कि नहीं, मैं काम करूंगी उनके साथ, मैं ऐसे मिलने नहीं आऊंगी। आई वाज लाइक ओके। फिल्म भी बहुतों ने देख ली होगी, मैंने भी देखी हुई है। हिट थी, सुपर हिट थी, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। और लेकिन ये जैसी दिखी है, प्लीज़ ये वैसी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी नहीं है। हरियाणवी टोन वैसी है इसकी, बट बाकी जो कैरेक्टर था उसका जो मतलब नेगेटिव ही था ना, नेगेटिव शेड था। बट नहीं, मतलब ये बिल्कुल नेचर की वैसी नहीं है। हम रूममेट्स रहे हैं करीब एक साथ। हाँ। रूममेट्स, उसके बाद तो कनेक्टेड रहे ही हैं। ये कास्टिंग भी चली गई, उसके बाद एक्टर तो है ही, स्ट्रगल चल ही रहा है, मैं भी डायरेक्शन में चली गई, बट स्टिल देन हमारा टच हमेशा रहा है। और आज हम मिले हैं। मैंने जब मिलने की बात कही थी ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज फ्रेंडशिप डे, सच्ची में। और तुम चॉकलेट लाई हुई मेरे लिए। इससे हम दोनों ने एक दूसरे को हग नहीं किया अभी तक, लेकिन पास पास में बैठे हैं, ठीक है। नहीं, मैंने वैसे हाथ वाथ सब धोए हैं। आई थिंक मैं कह दूं सेम टू यू। चलो मैं वापस आती हूँ तुम्हारे पिंक के ये। हाँ। बताओ, मतलब कैसा लगा उनके साथ काम करने में? मतलब वो जब स्क्रीन पे, मतलब एक ही स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तुम्हें क्या सीखने को मिला? प्लीज़ शेयर। इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने माइक अब इस पर लगा दिया है। अब इसको तो सुनना ही है, कुछ भी हो जाए। चिपका दिया मेरे सीने पे माइक। चलो आ जाओ वापस उसी पर कि कैसा रहा उनके साथ काम करना। हाँ, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। पहली बार जब मुझे पता चला था कि मुझे उनके साथ, मतलब मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने ऑडिशन दिया था वो क्लियर हो गया और मुझे वो पार्ट प्ले करना है, तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी, ठीक है। मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि ये मैं कैसे करूँगी। जब तक आप ऑडिशन दे रहे थे तब तक तो ये था ना कि बहुत लोग ऑडिशन दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो उस बात के लिए। जब वो सिलेक्ट हो गया उसके बाद तो मतलब हालत ख़राब, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती कि मैं कैसे करूँगी वो। तो फिर जब सेट पे गए तो एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम रहा। जैसे बच्चन साहब दिखते हैं तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं कि ओह माय गॉड। अच्छा, उनका ऑरा इतना बाकमाल है कि जैसे वो दिखते हैं ना, तो वो है तो 6 फीट टॉल ऑलमोस्ट, है ना, तो उनके आसपास का ऑरा इतना ह्यूज है। वो एक्चुअली ऐसा लगता है 10 व्यक्ति और उनके आसपास चल रहे हैं, इतना बड़ा ऑरा है उनका। उनको देख के नर्वस होना जायज़ है, पहली बात तो, ठीक है। मैं हुई थी। और
लेकिन उनकी बहुत ही खास बात है कि वो कभी अपने को एक्टर को असहज महसूस नहीं करवाते, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं करवाते वो महसूस। वो इतने नॉर्मल रहते हैं, वो इतने सलीके से बात करते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं टाइम पर। हाँ, और सर की खास बात है कि सर रिहर्स करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइंस प्रिपेयर कर ली है और सर ने आके सीधा परफॉर्म किया और आपको पता ही नहीं आपको कहाँ बोलना है या टाइमिंग का कुछ गड़बड़ होता है, वैसा नहीं है। तो उन्होंने प्रॉपर रिहर्स किया। मैंने एक सोचा था कि मुझे अगर इतना बड़ा मौका मिला है, सबको नहीं मिलता, ठीक है, बहुत लोग बच्चन साहब को देखने के लिए तरसते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करने वाली थी, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ इस मामले में। दूसरा, मैंने ये सोचा था कि मेरी वजह से फंबल तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं एक अच्छा सीन दूंगी, बहुत ज़्यादा एक्टिंग भी नहीं करनी मुझे, बट नॉर्मल एक अच्छा सीन मुझे डिलीवर करना है, तो वो मैंने सोचा हुआ था। और जिसकी वजह से वाकई कि वहाँ पे मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई सीन में। मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं वाकई डिज़र्व करती हूँ उनके सामने स्क्रीन शेयर करना या उनके साथ काम करना। मतलब मुझे तुम निकल के आई और वो रोल किया, मतलब तुम्हारे लिए नहीं था। अब बताओ कि इस रोल के बाद स्क्रीन पे सबने तुम्हें देख लिया, उसके बाद तुम्हारे फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा? दिल्ली टाइम्स में जो फ्रंट पेज पर मेरी न्यूज़ आई थी, तो आई थिंक वो बहुत ही एक और मिरेकल हो गया था कि लोगों की न्यूज़ पढ़ा करते थे हम दिल्ली टाइम्स में। हाँ। और तो मेरे जब इंटरव्यू छपा उसमें, तो मेरा भाई गया और न्यूज़पेपर की 5 कॉपीज़ खरीद के लाया, और एक कॉपी मेरे पापा गांव में रहते हैं तो उनके पास थी। और वो क्या करते थे ना, गांव, क्योंकि वो इंग्लिश में था, तो गांव में जितने भी लोग होते थे ना सबसे पढ़वाते थे, बेटा पढ़ना ज़रा इंग्लिश में क्या लिखा है। ये लड़की, इन्होंने बच्चन साहब के साथ काम किया, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो मेरे पापा ने 20 साल के बाद फिल्म हॉल में कोई फिल्म देखी थी, तो वो मेरी फिल्म। क्या बात है, तो ये भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पापा को फिल्म हॉल तक मैं लेके आई हूँ। हो जाए। वैसे मैं इसके घर में आकर खाना पीना सब कुछ हो चुका है, ऐसा नहीं कि आते ना आते बस इसको लेके मैं बैठ गई हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। अब मैंने ना कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं मेरे फ्रेंड्स के, देखो, बट यू विल एंजॉय इट। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद अब दिख रहा है कि रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम दोबारा आ रहे हैं। मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ उससे, अगर इसने किया है तो चॉकलेट खाएगी, एक बाइट लेगी, अगर नहीं किया है तो फिर नहीं खाएगी। वज़न बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पूरा बदला। वो अकेले क्यों पतली हो? रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी के साथ भी 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन पर बात की हो? पूरी रात बात की है। कमाल की है। कितनी सभ्य लड़की है। ले ली बाइट? दूसरा क्वेश्चन है, पानी पूरी खाने के बाद अगर पानी पूरी वाले भैया ने नहीं दिया एक्स्ट्रा, तो तुमने केयर नहीं किया, चली गई वहाँ से, ये इंसल्ट है ना हमारे लिए, हम लड़कियों के लिए नहीं। गोलगप्पे, पानी पूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा दोस्त जिसके साथ तुम्हारा बहुत डेट शेयर होता है? कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है। चलो कोई नहीं। तुम चाहती हो कोई हो? हाँ, मतलब खर्चा बच जाएगा। शेयर करोगे? नेक्स्ट है, चीटेड एंड गॉट कॉट इन एग्जाम। यस। पकड़ी गई हो? तुम पक्की चीटर नहीं हो। नहीं, मैंने नया स्टार्ट किया था चीटिंग करना। और फर्रा होता है ना, फर्रा बनाया था 10th में। हाँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो ऐसा कर लिया करती थी अक्सर, तो मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ, है ना, जब वो इतनी इजीली कर लेती तो मैं क्यों नहीं। एक बार बनाया था, पकड़ी गई थी, फिर क्या हुआ मत पूछो। नहीं, मैं पकड़ी नहीं गई, चीटिंग की हूँ बट पकड़ी नहीं गई। हाँ, तो नहीं में है तो सॉरी। चल ठीक है, बस आंसर करती रहे और एक बार खाया जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉन ऑन अ बैड ब्लाइंड डेट? बैड ब्लाइंड डेट? बैड भी है और ब्लाइंड भी है। नहीं, मैं वैसे नहीं जाती ऐसे। नहीं, मतलब अभी नहीं, अभी तो हम समझदार हो गए हैं, पहले कॉलेज के टाइम नहीं ना। मैं बड़ी चूज़ है इस मामले में, किसके साथ बैठना उठना वो थोड़ा सा मैं ध्यान रखती सेम यार, मतलब उससे पहले ही फैसले हो जाते हैं कि वहाँ तक नौबत ही नहीं जाती है। इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बीइंग किक्ड और बिटन बाय एन एनिमल हुआ है? क्या है?
गाय ने सींग मारा था। यार सेम यार मतलब उसने जब मतलब मेरी बहनों ने देखा चिल्ला रही है कि आ रही पीछे से। हाँ। वो मेरे भाई ने देखा, चिल्लाया नहीं, बताया भी नहीं, वो आके ठोक गई मुझे पीठ। और ठोक गई और और मैं ऐसे उठकर- खड़ी हूँ। और सब हंस रहे हैं, स्कूल के जितने बच्चे थे। मेरा स्कूल था, मेरा मार्केट प्लेस था और मैं उठी तो दर्द भूल गई। मेरा एक चप्पल गायब है, वो ढूंढने में लग गई। बाद में दर्द का पता चला था। मेरी तो कैसे बेइज्जती यार वो सेम गाय तो नहीं थी ना। मुझे कानपुर में मारा था तुम्हें। नहीं मुझे रावत खिला। चलो गेम खत्म हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा दो लगा। अच्छे काम हुए, एक तो इसकी इंटरव्यू, दूसरा हमने अच्छा सा गेम खेली और इसने चॉकलेट खा ली। फ्रेंडशिप की चॉकलेट है ना? हाँ, तुम भी खाओ ना। नहीं हो गया है, मैंने खा लिया। अच्छा मैंने ऑफ स्क्रीन खा लिया। ये लो। क्या अच्छा, थैंक यू। तो तुझे मेरे साथ ये इंटरव्यू में बैठकर इंटरव्यू देते हुए कैसा लगा? मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी ये ऐसे ही बोल रही थी कि प्लीज मेरे साथ बैठ जाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि होता है। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम मेरा इंटरव्यू इस तरीके से ब्लॉग करोगी। पता है मेरा इनिशियल स्टेज है ब्लॉगिंग का, मगर इतना मुझे यकीन है कि अगर लगी पड़ी रही तो इसमें काम आएगा और तब मैं तुझे थैंक्स ज़रूर दूंगी। और एक वक्त पे पहुंचकर मैं फिर से तेरा इंटरव्यू लूंगी बिल्कुल। और तब तो जुड़ जाएंगे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जुड़ने ही चाहिए। इन्हें देख के तो लगता नहीं है कि इनकी बातें शातें कभी ख़त्म होने वाली हैं। कितने सालों की कसर पूरी कर रहे हैं भगवान ही जाने। खैर ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, हमें और आगे जाना है, क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे 2 दोस्तों से मिलाने का। दूसरे दोस्त के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा। कमिंग अप में कुछ झलक आप नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के देख सकते हैं। तो हम सबको सरप्राइज मिला है। क्या सरप्राइज है वो वहाँ जाके पता चलेगा। हाँ तो बोलो हम क्या कर रहे हैं? हम अक्षिता को ढूंढ रहे हैं। हम लोखंडवाला के मार्केट में। बहुत पीटूंगी मैं तुझे, मेरा चेहरा नहीं दिख ऐसे मत करो। ये वो हटा ही नहीं रही है। हटा ना, हटाओ ना। रहा सावन की नाटक। अंत तक मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।